जो भी सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारा मीडिया है, फौज को इस सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। आर्मी चीफ एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वक्त आने पर आइन और कानून के तहत ही वो अपॉइंटमेंट अपने वक्त पे हो जाएगी। इस चीज को बिला वजह मौजूद बहस मत बनाया जाए। फौज ने खुद को सियासत से दूर रखा है, बार बार दरख्वास्त की फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना गैर मुनासिब है। सोशल मीडिया पर तनकीद सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हम काफी अरसे से सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। मुसल्लह फौज और अवाम में दरार नहीं डाली जा सकती। आर्मी चीफ की तकर्रुरी को बिला वजह मौजूद बहस ना बनाया जाए। कुछ रोज से सियासी लीडरशिप के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। कानून के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। फौज को सियासत से दूर रहने की ऑर्डर्स हैं। पिछले 1 साल की ही सिर्फ मैं बात करूं तो हमने इस चीज को वाज़ेह तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। इसकी तस्दीक आज तमाम सीनियर पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं। जलसों में फौज को आप इनवाइट करें किसी भी मत में कि आके सियासी सूरत हाल में मुदाखलत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है। पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत को किसी तौर पे भी हम कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज फॉर्मेशन है। ISPR ने अहम बयान जारी कर दिया। कोर कमांडर से मुतालिक अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब। ऐसे बयानात क़यादत के मोराल और वकार पर मनफी असर डालते हैं। तवक्को है कि सियासी क़यादत ऐसे मुतनाज़े बयानात से इज्तनाब करेगी। पेशावर कोर 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। ये इसका स्ट्रैटेजी आज का नहीं है। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। तहरीक अदम-ए-एतमाद से 1 दिन पहले धमकी मिली, फौरी इलेक्शन नहीं तो मार्शल लॉ। बिलावल भुट्टो का बड़ा इंकशाफ, गैर आईनी और गैर जमहूरी किरदार बेनकाब करने के लिए कमीशन बनाया जाए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर यकीन नहीं, इस्लाहात करके इलेक्शन कराएंगे। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए आइन तोड़ा। साबिक वजीर आजम जाते जाते जमहूरियत और इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा गए। वजीर खारजा का कौमी असम्बली से खिताब। बिलावल की असेंबली में बातों का कोई वजन नहीं। फवाद चौधरी का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा आसिफ जरदारी से है। इलेक्शन ना कराए तो हालात संगीन हो जाएंगे। PTI रहनुमा धमकियां देने लगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक धड़ा नहीं चाहता इंतखाबात जल्दी हो। शेख रशीद कहते हैं किसी वजीर ने बिलावल को मार्शल लॉ की धमकी दी हो, ऐसा नहीं लगता। इंटरम सेटअप में या छोटे सेटअप में या जो कम मुद्दत के लिए आया हुआ होता है वो ये फैसले नहीं कर सकता। तो जब भी इलेक्शन हो 2/3 मेजॉरिटी दें। 10 महीने हो गए और नैब आज तक इस केस को ड्रैग कर रहा है। बात यह है कि इनके पास सबूत नहीं है। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई। इसने दुश्मन मुल्कों से भी ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। कप्तान की कारकर्दगी 0, इसलिए साजिश का ड्रामा कर रहा है। पहले इसमें दोस्त मुल्कों से दुश्मनी की, अब मुल्क में आग लगा रहा है। 4 साल मुल्क में महंगाई से तबाही मचाने वालों को 4 हफ्तों में महंगाई नजर आ गई। इमरान चाहे वो उल्टा भी लटक जाए, इसका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया। मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। इलेक्शन ही बेहतर ऑप्शन है। इमरान के गुनाहों की टोकरी सर पर ना उठाए, मरियम नवाज का हुकूमत को मशवरा।
पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने। इस आईनी रोल से एक इंसान को तकलीफ है जिसको चीटिंग की आदत पड़ गई हुई है। एक ही इंसान है, उसका नाम है इमरान खान। और जैसे ही इमरान खान की कुर्सी खिसकी तो आज कोई मीर जाफर बन गया, मीर सादिक बन गया। अफवाजे पाकिस्तान के लिए अच्छा है ऐसा शख्स सरबराह बने जो बेदाग हो। जब तक इदारों ने इमरान खान को सपोर्ट किया तो अच्छे थे, जैसे ही कुर्सी गई तो किसी को मीर सादिक और किसी को मीर जाफर बना दिया। मरीम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू, कहा मेरे खिलाफ सबूत हैं तो बेशक टांग दें वरना बाइज्जत बरी किया जाए। 10 माह हो गए नैब सबूत पेश नहीं कर सका, अदालत नैब के खिलाफ नोटिस ले। हुकूमत कौन से बड़े फैसले करने वाली है, सारी नजरें नवाज शरीफ पर लग गई। लंदन में लीगी कायद की जेर सदारत आला सतही मुशावरती इजलास, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा शरीक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर एहतजाज और गालम गलोच करने वाले कारकुन को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में 2 बड़े झूठे, एक इमरान खान, दूसरा पिंडी का शैतान। अवाम को महंगाई में डबोने वाला इमरान खान है। मईशत के कातिल आज मजलूम बनने का नाटक बंद करें। सिर्फ मईशत ही नहीं, झूठ की सियासत भी ठीक करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला इत्तेहादी हुकूमत ने करना है। अगर लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला हुआ तो 20 लोग भी इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते। इमरान खान को मुल्क में मुआशी तबाही के लिए लाया गया। पीटीआई ने 4 साल में पाकिस्तान को पीछे धकेला, तरक्की को सिफर कर दिया। 3.5 साल के गंद को इतनी जल्दी साफ नहीं किया जा सकता। इसका नया बयानिया और खत दोनों जाली। कौमी सलामती कमेटी भी तरदीद कर चुकी। नाअहल को आईनी तरीके से हटाने पर एलीट क्लास में खलबली मच गई। इदारों ने भी तस्लीम कर लिया यह मॉडल नहीं चल सकता। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। सिपा सालार को निशाना बनाने का मतलब फौज ही को निशाना बनाना। चौधरी परवेज इलाही का कहना है फौज और कौम के खिलाफ के दरमियान खलीज पैदा करना दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा है। मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर मुल्क की दिफा को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। फौज और आर्मी चीफ एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की अहलिया का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। शहबाज गिल की अहलिया कॉमसेट यूनिवर्सिटी की 1 करोड़ 86 लाख रुपए की नादहिंदा। कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने शहबाज गिल की अहलिया को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान के साबिक मुशीर अहलिया के खिलाफ कार्रवाई रुकवाने के लिए असरअंदाज होते रहे। शहबाज गिल की अहलिया सरकारी खर्च पर 2011 में PhD करने अमेरिका गई। 11 साल बाद भी अमेरिका से वापस नहीं आई। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग कलअदम करार देने का हुक्म। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। 7 अप्रैल के फैसले पर नजरेसानी की जाए। पीटीआई सरबराह की इस्तदा। इतवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के खुलने पर फिर तनकीद। 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर भी तहफुजात का इजहार। मुबैना अमरीकी खत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। मुल्क में संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है। अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। तमाम इदारों का फर्ज है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिशें करने वालों का सद्देबाब किया जाए। आरिफ अलवी का खत पे मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी की MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत। सूबाई वुज़रा की MQM के मरकज आमद रहनुमाओं से मुलाकात। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा MQM के साथ मुआहदे पर अमल किया जाएगा। मुत्तहिदा रहनुमा कमर नवीद जमील ने बताया लोकल बॉडी से मुतालिक तजावीज़ सिंध हुकूमत को दे दी हैं। कराची के मसाइल खास तौर पर K4 मंसूबे पर बातचीत हुई।
भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली कौम को किसी सूरत कबूल नहीं। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, भारत से तिजारत कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। मुल्की किसानों की मईशत को दाव पर ना लगाया जाए, काश्तकारों की ना सुनी गई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल से दस्तबरदार। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ फर्द जुर्म 14 मई को आयद की जाएगी। स्पेशल कोर्ट लाहौर का हुक्म। नैब ने ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में भेजा। जितने लोग गिरफ्तार किए उनसे रिकवरी भी करके दिखाई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है, कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को $2.5 अरब माली इमदाद का इंदिया। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा से ADB के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत ने कहा, बदहाल मईशत को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। रुपया दबकर रह गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.75 महंगा, कीमत ₹191.77 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। 100 इंडेक्स 35 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। सोना भी मजीद ₹1400 महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत ₹1,37,000 हो गई। डॉलर बेकाबू, ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम, तिजारती खसारा बढ़ने लगा। हुकूमत ने फौरी इक़दाम ना किए तो मसाइल हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। GDA की रुकन फहमीदा मिर्जा का असम्बली में इज़हार ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जब से नई हुकूमत आई डॉलर ₹7 महंगा हो चुका। रूस ने तेल और गंदम 30% रियायत पर देने की यकीन दहानी कराई थी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा, कहा मार्च में अदम एतमाद के बाद से अब तक मुल्की करेंसी ₹14 गिर चुकी। मुआशी हालात खराब हो रहे हैं। महंगाई के आतिश फिशां से निकलता लावा मुल्क भर में फैल गया। 2 वक्त की रोटी कमाना भी आजमाइश। आटा, चीनी, घी, दालें, चिकन समेत खाने पीने की बेशतर चीजें महंगी। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी अजियत में मुब्तला। लोड शेडिंग खत्म करने के दावों पर बिजली गिर गई। मुल्क भर में बार बार बिजली की आनियां जानियां, अवाम की परेशानियां। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। शहरों में 8, मज़ाफाती इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। 15 जून तक पानी का मसला हल हो जाएगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की यकीन दहानी। बोले, सिंध और चोलिस्तान में पानी की कमी दूर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। चाहते हैं तमाम सूबों को इनके हिस्से का पूरा पानी दिया जाए। PMC का डेंटल कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेजेस में जम करने के लिए बुलाया गया इजलास नाकाम। पामी की जानिब से इजलास का बायकॉट। निजी मेडिकल कॉलेजेस की शिरकत ना होने के बराबर। सरकारी डेंटल कॉलेजेस का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, सवालात उठा दिए। निजी और सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिलों में वक्फा होना चाहिए, पामी का इसरार। वज़ीर आला पंजाब का नवी जमात की इस्लामियात से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रोकने का सख्त नोटिस। हमजा शहबाज की हिदायत पर साबिक वज़ीर आला की हिदायत पर जारी करदा मुरासला वापस ले लिया गया। मुरासला जारी करने में कौन कौन मुलव्विस है, तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर पुलिस को मजीद मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म। कासिम सूरी की दरख्वास्त पर विफाक और दीगर को नोटिस जारी। माजी में जो हुआ उससे बहुत नुकसान हुआ। क्या रियासत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? मजहब को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना खुद तौहीन मजहब है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। 2000 को 19 मई को पेश किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का कराची पुलिस को हुक्म। पसंद की शादी करने वाली दुआ के वालिदैन ने लड़की को बाजियाब कराने के लिए अदालत से रुजू किया था। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जान को खतरा, आमिर लियाकत कत्ल की धमकियां दे रहा है।
अहलिया दानिया शाह का इल्जाम, नियो न्यूज़ के प्रोग्राम में इजहार ख्याल, सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील भी कर दी। जुनूबी पंजाब की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, हमजा शहबाज ने बहावलपुर लोधरा रूट पर स्पीडो बस सर्विस फौरी बहाल करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज का डेंगू के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने का हुक्म, डेंगू टेस्ट 2011 वाले रेट पर करने की हिदायत। शर्जील मेमन का कराची में पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू करने का ऐलान, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कहा चंद बरसों में सूबे में बीआरटी का बेहतरीन सिस्टम देंगे। चौधरी शुजात हुसैन से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। क्रिस्टियन टर्नर ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर खारजा का बांग्लादेशी हम मनसब के नाम खत, दोस्ती और मुफाहमत की बुनियाद पर मिलकर काम करने का मुतमन्नी हूँ, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो का पैगाम। वजीर खारजा 16 मई को अमरीका जाएंगे, 22 मई को स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी, मोदी हुकूमत हिंदुत्व नजरिए के फैलाव में अंधी हो चुकी, मसाजिद की बेहुरमती पर भारतीय हुकूमत तहकीकात करे, दफ्तर खारजा का मुतालबा। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की मुशीर बराए अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात, पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात में मजीद फरोग के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी और माहौलियाती तब्दीली जैसे शोबों में रवाबित तेज करने का फैसला।